हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। हिस्ट्री की सीरीज में हम 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ रहे थे। इसके पहले के दो वीडियो में हम 8 महाजनपदों के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में भी हम 4 महाजनपदों के बारे में जानकारी लेंगे। तो आज शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला महाजनपद है पांचाल महाजनपद। पांचाल महाजनपद उन 16 महाजनपदों या राज्यों में से एक था जो वैदिक युग के दौरान उभरे थे। जब सिंधु सभ्यता का अंत हो गया और उसके बाद वैदिक युग आया और वैदिक युग के बाद महाजनपदों का उदय हो गया, तो कुछ महाजनपद ऐसे थे जिनका वैदिक युग में ही उदय होना शुरू हो गया था। और ये पांचाल जो है, ये उन महाजनपदों में से है जो वैदिक युग में ही उदय हो चुका था। पांचाल के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र आता है? मध्य गंगा यमुना दोआब का पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। गंगा यमुना दोआब का मतलब ये है कि दो नदियों के बीच का क्षेत्र है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये पांचाल के क्षेत्र में आता था। पांचाल को गंगा नदी दो शाखाओं में विभाजित करती है। ये पांचाल है, इसको गंगा नदी दो भागों में विभाजित कर देती है। एक उत्तर पांचाल हो जाता है और एक दक्षिण पांचाल। इस तरह से ये दो भागों में बढ़ जाता है। जो उत्तरी पांचाल है, ये उत्तरी पांचाल है, इसकी राजधानी अहिच्छत्र थी। और जो अहिच्छत्र है, उसको आधुनिक बरेली के रामनगर से चिन्हित किया गया है। मतलब आज की स्थिति में आधुनिक बरेली का रामनगर वहां पर स्थित है, जहां पर पहले पांचाल के उत्तरी पांचाल की अचित्र राजधानी हुआ करती थी। और दक्षिणी पांचाल जो है, उसकी राजधानी कामपिल्य थी। इसकी पहचान कैसे की गई है? इसकी पहचान फर्रुखाबाद जिले के कामपिल्य से की गई है। आज की स्थिति में जो दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कामपिल्य, उस जगह पर क्या है? आज फर्रुखाबाद की कामपिल्य स्थित है। चुलानी ब्रह्मदत्त पांचाल देश का एक महान शासक हुआ था। चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का एक महान शासक या प्रसिद्ध शासक हुआ था। अगला महाजनपद है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद ये है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाला स्थान है ये। और इधर ये मध्य प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड वाला, और इधर यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाले स्थान पर क्षेत्र में स्थित है। चेदी महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र था। ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है यहाँ पर। चेदी की राजधानी शक्तिमती थी, जो सेठीवती नगर के नाम से जानी जाती थी। शक्तिमती को सेठीवती भी कहते थे। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। जो चेदी है, इसका उल्लेख हमको महाभारत में मिलता है। ऐसी पांचाल है, कुरु है, मत्स्य है, गांधार है, इन सब का उल्लेख हमको महाभारत में मिलता है। तो चेदी का उल्लेख महाभारत में क्यों मिलता है? क्योंकि यहाँ का एक प्रसिद्ध राजा था शिशुपाल, जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था, इसीलिए इसका उल्लेख महाभारत में आता है। जो शिशुपाल था वो कौन था? वो जो कृष्ण भगवान जी थे, कृष्ण भगवान जी के बुआ का बेटा था शिशुपाल। शिशुपाल को भगवान के द्वारा ही शिशुपाल का वध होना था, ये पहले से निश्चित था। तो जब इनकी बुआ को ये बात पता चल जाती है, भगवान कृष्ण की बुआ को ये बात पता चल जाती है कि ये इन शिशुपाल का वध कर देंगे, तो वो कृष्ण जी से मना करती है कि ये शिशुपाल को वो न मारे। तब भगवान कृष्ण अपनी बुआ को ये वचन देते हैं कि शिशुपाल की वो 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन अगर वो 101वीं गलती करेगा तो वो उसको मार देंगे या वध कर देंगे। तो एक बार युधिष्ठिर जी के यहाँ राजसभा होती है, उसमें भगवान कृष्ण भी आते हैं और वो कृष्ण जी का सम्मान करते हैं। तब ये शिशुपाल कृष्ण भगवान को बहुत अपशब्द बोलता है। तब कृष्ण भगवान 100 अपशब्दों तक तो उसको माफ कर देते हैं, लेकिन वो जैसे ही 101वीं बार उनको अपशब्द बोलता है, वो उसका सुदर्शन चक्र से वध कर देते हैं। तो ये था शिशुपाल जो चेदी का राजा था, और उसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। बौद्ध ग्रंथों में जिन जिन 16 महाजनपदों का उल्लेख है, उनमें चेदी महाजनपद भी है। कलचुरी वंश ने भी यहाँ पर राज किया है। चेदी महाजनपद जो है, उसमें वहां पर कलचुरी वंश ने भी राज किया है।
अगला है कुरु महाजनपद। ये रहा कुरु महाजनपद। तो कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। कुरु महाजनपद में आधुनिक हरियाणा तथा दिल्ली के यमुना नदी के पश्चिम वाला भाग या अंश शामिल है। तो ये जो कुरु महाजनपद वाला हिस्सा है, इसमें आज की स्थिति में अगर हम देखें तो आधुनिक हरियाणा और दिल्ली के जो यमुना नदी के पश्चिम का भाग है या अंश है, वो शामिल है इस क्षेत्र के अंतर्गत। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। जो इंद्रप्रस्थ राजधानी थी इसकी, वो आज की स्थिति में अगर हम देखें तो वो क्या है, दिल्ली। दिल्ली की ही पहले इंद्रप्रस्थ थी। जैनों के उत्तराध्ययन सूत्र ग्रंथ में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। कुरु धम्म जातक के अनुसार यहाँ के लोग अपने सीधे सच्चे मनुष्यित वर्ताव के लिए अग्रणी माने जाते थे और दूसरे राष्ट्रों के लोग उनसे धर्म सीखने आते थे। जो ये इंद्रप्रस्थ वाला क्षेत्र था, यहाँ पर पांडवों का राज चलता था और पांडवों में जो युधिष्ठिर जी थे वो धर्मराज कहलाते थे। तो यहाँ के लोग काफी सीधे सच्चे और धर्म को मानने वाले माने जाते थे, इसीलिए दूसरे राष्ट्रों के लोग इनसे धर्म के बारे में जानकारी लेने या सीखने के लिए आते थे। बुद्ध काल तक कुरु एक छोटा सा राज्य था जो आगे चलकर एक गण संघ बन गया। पहले कुरु महाजनपद छोटा था जब बुद्ध जी थे, लेकिन बाद में पहले ये राजतंत्र था, लेकिन बाद में ये गण संघ बन गया। मतलब यहाँ पर गणतंत्र शासन चालू हो गया, ये गण संघ बन गया था ये। अगला महाजनपद है मत्स्य या मच्छ महाजनपद। ये रहा मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान में स्थित है। मत्स्य महाजनपद में वर्तमान राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर के क्षेत्र शामिल है। आज की स्थिति में अगर हम देखेंगे तो इस महाजनपद वाले क्षेत्र में अलवर, भरतपुर और जयपुर का क्षेत्र आता है। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी, जिसकी आधुनिक पहचान वैराट के रूप में की गई है। तो ये विराटनगर यहाँ की मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। इसका नाम इस राज्य के संस्थापक विराट के नाम पर पड़ा है। जो विराटनगर पड़ा है, ये कैसे पड़ा है? जो यहाँ के संस्थापक थे उनका नाम विराट था, उन्हीं के नाम पर विराटनगर पड़ा है। ऐसा माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान इसी राज्य ने पांडवों को शरण दी थी। जब पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा था, तो अज्ञातवास के लिए इसी राज्य ने, विराटनगर में ही उन्होंने अज्ञातवास 1 साल निकाला था। मत्स्य निवासियों का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो ये थी 4 महाजनपदों की जानकारी, और अगले 4 महाजनपदों की जानकारी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर इसके पहले के वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।